कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान अपना जीवन खराब कर रहे होते हैं। दोस्तों याद रखना, नफरत, जलन और गुस्से के बदले में जो चीजें हमें मिलती है ना, वो केवल और केवल दुख। कितनी अच्छी दुनिया है ये, कितने प्यारे लोग हैं इस दुनिया। आप इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं यदि आपने अपने एटीट्यूड को सुधार। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज आपसे बात करूंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी व्यक्ति कौन है। पहला व्यक्ति कहता है कि मैं ज्यादा परेशान हूं, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तुझसे भी ज्यादा परेशान हूं, तो तीसरा कोई व्यक्ति आता है कहता है मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति हूं। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे परेशानियों का एक पुतला बना दिया हो, सारी परेशानियां मेरे ऊपर डाल दी हो। दोस्तों याद रखना, जब आप किसी से कहते हैं ना कि आप परेशान हैं, तो सबसे पहली बात, आप अपना जीवन खराब कर रहे होते हैं। दूसरी बात, आप नेगेटिव वाइब्स सेंड करके उस व्यक्ति का भी जीवन खराब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आज ऐसे नेगेटिव बातें कहना बंद करो। और ये सारी चीजें हमारे नजरिए से स्टार्ट होती हैं। यदि आपने अपना नजरिया सुधारा तो डेफिनेटली सारी चीजें सुधर जाएंगी। एक स्टोरी याद आती है, एक बार एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी के साथ हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल में एक रूम में ले जाया गया। उस रूम में पहले से एक व्यक्ति था जिसका बेड विंडो के पास था, और उस व्यक्ति के बेड के पास जो दूसरा बेड था उस पर उस व्यक्ति को लिटा दिया गया। जो विंडो के पास वाला जो व्यक्ति था वो बाहर का सारा दृश्य देखता और अपने मित्र को, जिनमें अब दोनों में मित्रता हो चुकी थी, अपने मित्र को बताता कि बाहर कैसी हवा चल रही है, पेड़ कैसे लहरा रहे हैं, समुद्र में कितनी अच्छी लहरें आ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कपल्स हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कितनी सुंदर दुनिया है। अब वो डेली बताता, डेली सुनने वाले को भी अच्छा लगता, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन सेकंड बेड वाला जो व्यक्ति था उसका एक दिन नज़रिया खराब हो जाता है। उसके मन में नफरत, जलन और गुस्सा भर जाता है उस व्यक्ति के लिए जो विंडो के पास था, और वो चाहता है कि मैं उसकी जगह लेटूं, मैं बाहर का सारा दृश्य देखूं। तो दोस्तों एक दिन ये होता है कि वो जो विंडो के पास वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति की एकदम तबीयत खराब हो जाती है, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बैल भी नहीं बजा पाता। और नफरत और जलन के कारण उस व्यक्ति ने देखते हुए भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं की, और जिस कारण वो व्यक्ति मर जाता है, उस बेचारे की डेथ हो जाती है। वो जो सेकंड बेड वाला व्यक्ति था वो बोलता है कि मुझे इस वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्ट होते ही वो व्यक्ति विंडो से जो बाहर देखना चाहता था, जैसे ही वो बाहर देखता है, वो पूरा का पूरा हिल जाता है और वो पछतावे के साथ रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर देखता है, बाहर एक मोटी दीवार होती है, कुछ नहीं होता। दोस्तों वो पहले वाला व्यक्ति अपने नजरिए के कारण, अपने दयालु स्वभाव के कारण, अपने मित्र को खुश करने के कारण, अपने मित्र को ठीक करने के कारण काल्पनिक दृश्य बना बना कर उसको बताता था। लेकिन उस व्यक्ति की जलन ने, गुस्से ने, नफरत ने कैसा सब कुछ खत्म कर दिया। अब उसे पूरा जीवन एक पछतावे के साथ बिताना होगा, और अपने एक अच्छे दोस्त को तो उसने खो ही दिया। दोस्तों याद रखना, नफरत, जलन और गुस्से के बदले में जो चीज़ें हमें मिलती है ना, वो केवल और केवल दुख, दर्द और तकलीफ मिलती हैं। तो आइए आज से हम प्रयास करते हैं कि ना तो किसी से गुस्सा करेंगे, ना ही किसी से जलन करेंगे, और ना ही किसी के बारे में गलत सोचेंगे, मतलब किसी से नफरत भी नहीं करेंगे। कितनी अच्छी दुनिया है ये, कितने प्यारे लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले। आइए दोस्तों आज एक नई पहल करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने नज़रिए पे काम करें। जो व्यक्ति अपने नज़रिए पे काम नहीं कर सकता ना, वो कभी खुशी भरा जीवन नहीं जी सकता। उसके जीवन में हमेशा परेशानी आती रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति सारी चीज़ों को नेगेटिव दृष्टि से देखता है, नकारात्मक उसकी सोच होती है व्यक्ति की। इस वजह से सारी चीज़ें गलत होती हैं उसके साथ। मैं ये नहीं कहता कि यदि आप आज पॉजिटिव देखेंगे तो आपका माइंड तुरंत मान जाएगा कि हाँ पॉजिटिव देखना है। हाँ परेशानी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पॉसिबल है। जब आप बार बार ट्राई करेंगे ना, तो सारी चीज़ें सुधरती हुई आ जाएंगी। जो व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदल सकता, वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। वो एक जानवर की तरह आया है और फिर चला जाएगा। आपने देखा है ना, किसी के लिए तो सर दर्द एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, लेकिन किसी के लिए कैंसर से लड़ना भी आसान बात बन जाती है। तो याद रखना दोस्तों,
चाहे जीवन में कितने भी दुख, दर्द, तकलीफ क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, अपने स्टेट ऑफ माइंड को कभी डगमगाने मत देना। अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने मन की स्थिति को हमेशा स्थिर रखना। जीवन में देखना, आप इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। यदि आपने अपने एटीट्यूड को सुधार लिया, यदि आपने अपने नजरिए को सुधार लिया, तो यह विष्णु राघव आपसे वादा करता है कि सारी चीजें सुधार सकते हैं। अपने रिश्तों को आप बना सकते हैं, इस दुनिया पे आप राज कर सकते हैं। मेरी बात का विश्वास करके देखो और अपने नजरिए को सुधारो। जिस दिन आपका नजरिया सुधरेगा, उस दिन ये सारी दुनिया सुधरेगी, ये सारी दुनिया सुधरेगी। और याद रखना, सबसे पहले किस चीज को सुधारना है? नजरिए को सुधारना है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी व्यक्ति कौन है, तो कौन है? जिसने अपने नकारात्मक नजरिए को नहीं सुधारा। जिसने अपने नजरिए को नहीं सुधारा वो सबसे ज्यादा परेशानी व्यक्ति है। तो आइए आज हम अपना नजरिया सुधारते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।